पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महा प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाश्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम्। इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमं वसुदेवसूनुम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालववाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय वर्षानो जय नंदग्राम, रावल गोकुल अति अभिराम। जय वर्षानो जय नंदगाम, रावल गोकुल अति
जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम। यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों जाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री यमुने रस रानी की जय। श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतुक करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतुक कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोग श्री अम्बरीश जी का और उनके छोटी रानी का चरित्र श्रवण किए और आज हम श्री भक्तिमती सबरी जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तो कहते हैं जो सबरी जी पूर्व जन्म में रानी थी और वो एक बार प्रयाग स्नान करने के लिए गई थी। रानी के रहने के कारण महल में रहती थी और उनके मन में आता जो संतों की सेवा करे, लेकिन वो महल में रानी कैसे बाहर आए पर्दा में रहने वाली। तो वो एक बार प्रयाग को कुंभ मेला लगा तो उसमें सोचे जो वहां जाऊंगा तो खूब संतों का सेवा करूंगा दान दक्षिणा दूंगा। लेकिन संजोग क्या वहां भी गए तो वहां भी पर्दा में ही, अब रानी है वहां भी पर्दा में ही रह गए। और सरजू त्रिवेणी स्नान करने के लिए गई तो वहां भी पर्दा में ही स्नान करेंगे। तो उनके मन में बहुत ग्लानि हुई, ऐसे रानी बनने से क्या फायदा, जिससे संतों की सेवा ही नहीं कर पाए। तो उन्होंने सुन रखी थी कहीं जो प्रयाग में त्रिवेणी संगम में जो इच्छा करके शरीर त्याग करता है उसको वही प्राप्ति होता है, अगले जन्म में वही मिलता है। तो उन्होंने क्या की और त्रिवेणी संगम में जानबूझ करके डूब के मर गई और अंत समय में इच्छा ये की जो हमारे संतों में भगवान के चरणों में संतों के चरणों में प्रीति हो प्रेम हो, ऐसी इच्छा रख करके वो शरीर त्याग करके मर गई वही त्रिवेणी। वही अगले जन्म में फिर सबरी हुई। तो सबरी हुई तो वहाँ पे जंगल में भीलों के बस्ती में इनका जन्म हुआ और ये बड़े भीलों के सरदार होंगे ऐसे उनके वहाँ पे जन्म लिए थे। तो इनका जब ये बड़े हो गए, इनका विवाह लायक हो गए, तो इनके पिताजी बहुत सारे जंगल के वन्य पशुओं को ला करके रखे थे जो विवाह के समय इसका वध करके और इसका भोजन कराएंगे सबको।
तो ये आस पड़ोस वाले से पूछे जो भाई ये पशुओं को क्यों लाया गया है, इनको पता नहीं था। तो क्या ऐसे ऐसे तुम्हारा विवाह होगा, उसमें भोज होगा, तो इसको सब वध करके इसी का भोजन कराया जाएगा। अरे राम राम राम, इनको बड़ा ये लगा, हृदय में दुख हुआ। अरे राम राम, ये एक खुशी के लिए इतने आदमी, इतने पशुओं की हत्या कर दी जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, रात में 12 बजे रात में उठ करके और सब पशुओं को जो रस्सी में बंधे थे सबको खोल के भगा दी, जाओ। अब वो जाते जाते जितने पशु थे इनको खूब आशीर्वाद दिए, कहे तो जैसे तुमने हमारा बंधन खोला है ऐसे भगवान तुम्हारा संसार का बंधन खोल देंगे, और जैसे तुमने हमारे ऊपर कृपा की है ऐसे भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, और जैसे तुमने हमारी रक्षा की है ऐसे भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसे खूब आशीर्वाद देते हो। सब पशु जो है अपने अपने चले गए। अब इनको भी उसी समय बैराग हो गया, रात में ही इनको बैराग हो गया। तो घर द्वार छोड़ करके भाग के जंगल चली गई। और संयोग से उस समय जब रानी थी पहले जन्म में, तो रानी सुंदर भी थी, और मर्यादा के कारण वो पर्दा से बाहर नहीं निकल पाई थी। तो इसी कही जो ऐसी सुंदरता में क्या है, ऐसे सुंदरता को लेकर क्या करें। इसीलिए सबरी जी जो थी वो बहुत कुरूप थी, एकदम काली कलोटी, भूत की तरह, प्रेत की तरह एकदम काली कलोटी थी। और वो बैराग हो गया तो घर छोड़ करके और जंगल में चली गई, और जंगल में चली गई। और इसके बाद से प्रियादास जी महाराज वर्णन करते उनको कवित्व में, क्या कहते हैं कि बन में रहती नाम सवरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकड़ी न बोझ धरी आबे मन भाई है। न्यावे को मग झारी काकरनी बिनी डारी, बेगी उठी जाए ने कुदेती न लखाई है। उठत सवारे कहे कौन धोबू हारी गयो, भयो ही ये सोच को बड़ो सुखदाई है। तो सबरी इनका नाम नहीं था, सवर जाति में उत्पन्न हुए थे, नाम कुछ और था लेकिन सवर जाति में उत्पन्न हुए थे, इस कारण से इनको सब सबरी सबरी कहते थे। अब ये घर द्वार छोड़ के तो आ गई थी, और वहीं पंपा सरोवर के पास, पंपा सरोवर था, आकाश जल रहता था, वहाँ पंपा सरोवर के किनारे में हजारों ऋषि अपना कुटिया बना बना करके अपना भजन करते थे। तो वहीं पे सबरी जी चली गई, और वहाँ पे जब ऋषियों को देखी तो इनको मन में, अरे वन में रहती नाम सबरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। संतों की सेवा करने की इच्छा होती इनके मन में, लेकिन इनको जो अब शरीर सबर जाति में उत्पन्न हुआ है तो सोचते जो हमारे, तो हम तो अछूत जाति के हैं, अब हमारे से सेवा लेंगे कि नहीं। संत लोग तो बड़े निष्ठावान होते ना, छुआछूत का ध्यान रखते हैं, मर्यादा का, तो कहीं हमारे हाथ से सेवा ग्रहण करे न करे क्या पता। तो ऐसे डरती डरती, वो मन में खूब इच्छा है लेकिन डरती रहती, तो क्या करते, सामने जाकर के तो सेवा कर नहीं सकते क्यों, हमारे छुआ सेवा लेंगे नहीं। तो क्या करती, रात को उठ जाती। आज पहले जमाने में ऐसे थे, रूप गोस्वामी जी के जीवन चरित्र में आता है जो रूप गोस्वामी जी 4 घड़ी विश्राम करते थे। 24 घंटा में 60 घड़ी होता है, और 60 घड़ी में 56 घड़ी भजन करते थे, 4 घड़ी केवल विश्राम करते थे, मतलब 2.5-3 घंटा, बस 2.5-3 घंटा में विश्राम हो जाता था। तो ऐसे सबरी जी जो क्या करती, रात को 3 बजे ही उठ करके और चली जाती, और जिस रास्ते में संत लोग जाते थे वहाँ कुटिया से पंपा सरोवर जाते, सबको झाड़ बुहार करके सब साफ सुथरा कर देती।
और क्या करती, दिन में जाती जंगल से सूखी सूखी लकड़ी काट करके ले आती और उसको गट्ठर बना बना करके रखती। और वो सब कभी हजारों ऋषियों का आश्रम है, तो कभी किसी ऋषि के आश्रम पे, कभी किसी ऋषि के आश्रम पे, कभी किसी के ऋषि के आश्रम पे वो लकड़ी का गट्ठर पहुंचा जाती और रास्ता साफ कर देती। और पत्तल दोना बनाने के पत्तल होता है, उससे पत्तल दोना बना बना करके और उसको लेकर के आश्रम पे सामने में रखाती। और सुबह सुबह 3 बजे ही उठ के, जैसे कोई देखे नहीं हमको। तो कहते, रजनी के शेष ऋषि आश्रम में प्रवेश करे, लकड़ी न बोझ धरी आवे मन भाई। लकड़ी का गट्ठर लेके रखाती और ये सब सेवा करके आ जाती। अब न्याय को मगझारी काकरी ने बीन डारी, बेगी उठी जाई नेकु देती न लखाई है। मतलब किसी को दर्शन नहीं होता, इतना सवेरे सवेरे जाके सेवा कराती तो कोई देख ही नहीं पाते। और लोगों जो ऋषि सब थे उनके मन में बड़ा आश्चर्य लगता कि भाई ये कौन सा अद्भुत सेवा करने वाला है जो इतना जल्दी सेवा कर लेती है और कुछ पता ही नहीं लगता किसी का कौन है ऐसा। तो उठा तो सवारे कहे, कौन धो बुहारी गयो भयो ही सोच को बड़ो सुखदाई है। तो सबके मन में अचरज होता है, भाई कोई तो विलक्षण है, ऐसा सेवा करने वाला तो दुर्लभ है। सेवा सामने से किया जाता है, लोग सेवा करते तो भाई हमारा वाह वाह हो, लोग में मान बड़ाई प्रतिष्ठा हो, तो इसलिए जाके सेवा करने जाते। और ये छिप करके सेवा कर रही तो विशेष बात है। तो कहते हैं जो ऐसे सेवा करती थी। अब जो है कह रहे वहां पे जो ऋषियों का आश्रम था, तो वहां पे एक मतंग नाम के ऋषि रहते थे। वो ज्ञानी भी थे और भक्ति के मर्म को भी जानते थे। और सब तो ज्ञानी थे, लेकिन ये जो है भक्ति के मर्म को भी जानते थे। तो इनके मन में बड़ा इच्छा हुआ जो भाई ये कौन है ऐसा सेवा करने वाला जिसका दर्शन करें, भाई कौन ऐसा सेवा करता है छिप करके। तो करें बड़े ही असंग वे मतंग रस रंग भरे, धरे देखी बोझ कहो कौन चोर आयो है। मतलब सेवा करने वाला है जो बिना कहे सेवा करती है, तो हमारा पुण्य तो लेके जाती है, चोरी करती है ये, तो ये तो विलक्षण चोर है। तो कह रहे हैं जो करे नित्य चोरी अहो गहो वाही, एक दिन बिना पाए प्रीति वाकी मन भरम आयो है। अपने शिष्यों को मतंग जी कहे, भाई वो कौन ऐसे सेवा करने वाले हैं जो उनको पकड़ो एक बार। तो उनके शिष्य सब क्या किए, अब हजारों ऋषियों का आश्रम है, तो उसमें कभी किसी का महीनों में एक दिन आता था बारी। तो उनके शिष्य सब जो है वो ताक में रहते, सुबह सुबह उठ करके और छिप करके बैठे रहते, रास्ता को देखते रहते कौन झाड़ू लगाता है। अब कह रहे हैं जो बैठे निसी चौकी देत, शिष्य सब सावधान आई गई लई कापे तनु न्यायो है। कह रहे एक दिन उनके शिष्य सब छिप करके बैठे हुए थे, उसी समय सबरी जी की सेवा करने आई, बस झट जो है सबरी जी को पकड़ लिया। अब देखत ही ऋषि जलधार वही नैनन ते, बैनन सो कहो जात कहा कछु पायो है। सबरी जी तो डर के मारे कांपने लगी। अब किस बात का डर हुआ, जो अब जो भी सेवा करती थी, अब तो ऋषि को पता लग जाएगा जो ये भीलनी सबरी है, सबरी सेवा करता, अब तो वो भी सेवा नहीं लेंगे हमारे हाथ से। तो इस बात से दुखी होकर के एकदम कांपने लग गई। लेकिन वो जो मतंग ऋषि जो थे वो भक्ति के मर्म को जानते थे, तो उनके भाव को देख करके वो इतना द्रवित हो गए, पिघल गए, जो उनको क्या किए, कहे जो तुम डरो मत, उनको जो है शिष्य बना लिया, अपना शिष्या बना लिया और कान में मंत्र दे दिए, भगवान का नाम सुना दिए और कहे जो तुम हमारे यहीं कुटिया पे ही रहो, जितना सेवा बने तुम करना, नहीं तो अपना भगवान का भजन करना।
अब मानो सबरी जी को जैसे माँ बाप का आश्रय मिल जाता है किसी को, ऐसे मतंग जी का जब आश्रय दे दिए, क्यों सब तो छुआछूत छूत के कारण से सब तिरस्कार करते थे, गाली देते थे सब लोग, कोई देखो मतलब उनके छाया भी न पड़ जाए ऐसे रहते थे, दूर दूर से करते थे। ऐसे में कहीं से कोई आश्रय मिल जाए तो कितना आनंद आए। तो सबरी जी को लगा जैसे अपना पिताजी मिल गया हो, ऐसे उनके आश्रय पा करके बड़ी प्रसन्न होकर के फिर वहां रहने लगी। अब क्या हुआ, कहते हैं जब रहने लगी तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, डीठी हो न सोही होत मानी तन गोत छोत परी जाए सोच सोत कैसे ही निकारिए। अब कह रहे हैं जो अपने शरीर और कुल को अछूत मानकर सबरी जी की दृष्टि मतंग जी के सामने नहीं हो रही थी, मतलब उनकी दृष्टि नहीं मिला पा रही थी, डर से कांप रही थी। लेकिन मतंग जी ने भक्ति का प्रभाव को देखा तो उससे उनको शिष्या बना करके उनको रख लिया अपने, और उनको कहे जो हम तो जा रहे हैं भगवान के धाम में और तुम यहीं पे रहो आश्रम में, और तुमको भगवान आकर के दर्शन देंगे यहीं पे। ये आश्वासन दे करके मतंग ऋषि जी अपना भगवत धाम को चले गए। अब कह रहे हैं जो भक्ति की क्या महिमा है, मतंग ऋषि जो उनमें भक्ति के लक्षण देखे तो कह रहे भक्तिवंत अति नीच हूँ प्राणी मोहि प्राण प्रिय असीम बानी। भगवान कहते हैं जो भगवान जो भक्ति के सहित है तो अत्यंत नीच से नीच कुल में भले ही उत्पन्न हुआ हो, यदि वो भक्ति सहित है तो वो हमको प्राण के समान प्रिय है। और भक्तिहीन बिरंच किन होई, भक्ति से हीन ब्रह्मा के समान कोई क्यों न हो, फिर भी वो हमारे को प्रिय नहीं है। करे सब जीवों सम प्रिय मम सोई। कहते हैं भागवत में आते किरात हूनांद्र पुलिंद्र पुलकसा आवीर कंकायवना खसादया ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। करें जो किरात हून आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवन और खस आदि नीच जाति के और दूसरे पापी जिन भगवान के शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बारंबार नमस्कार है। तो ऐसे नीच से नीच प्राणी भी यदि भक्ति से सहित है तो वो कहते हैं जो भगवान के प्राण के समान प्रिय है। एक श्लोक आते कहते हैं जो व्याधस्य चरणो ध्रुवस्य वयो विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम वंशः को विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुष भक्त्या तुष्यति केवलम न तु गुणे भक्ति प्रियो माधव। कह रहे हैं जो व्याध का कौन सा आचरण अच्छा था। व्याध जो है जीवन भर पशुओं को मार मार के खाता था, तो उनका कौन सा आचरण अच्छा था। लेकिन जब भगवान धाम पधारने वाले थे, वो पेड़ के नीचे पीपल पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनके तलवा को मृग का मुख देख करके वो ऐसा सोच करके व्याध ने बाण मार दिया। तो बाण मारने से जब देखा और पास में जब गया तो देखा जो ठाकुर जी का चरण है, तो देख करके वो व्याध को इतना दुख हुआ, वो ठाकुर जी के सामने में तरफराने लगे, इतना दुखी हुए कि प्रभु अब भी मार डालो मेरे को, जीवन भर मैं पाप ही करता रहा और अंत समय में आपके चरणों में बाण मार दिया, अब भी मार दो। उनको लगता जो अभी धरती फट जाए तो इसमें समा जाए। भगवान उनके दैन्यता को देख करके खुश हो गए कि व्याध तुम घबराओ मत, तुम इसी शरीर से हमारे धाम को चले जाओ,
न जाने कौन से गुण पे कृपा निधि रीझ जाते हैं। भगवान इतने दयालु हैं, किस गुण से किस बात से भगवान रीझ जाते हैं कुछ पता नहीं लगता। तो भगवान व्याध का कौन सा आचरण अच्छा था, फिर भी भगवान उनके दैन्यता को देख करके भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। कह रहे हैं ध्रुवस्य वयो, ध्रुव जी का कौन सा उम्र हुआ था? ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, भगवान उनको दर्शन दे दिए। ध्रुव जी का कौन सा उम्र हुआ था? ध्रुव जी तो 5 वर्ष के थे तभी भगवान मिल गए थे उनको। तो लोग जो कहते हैं ना भाई अभी तुम्हारे खेलने का समय है, अभी भजन करने का समय थोड़ी है, भजन बड़े होते बूढ़े होते तब जाकर भजन। तो ध्रुव जी कौन से बड़े हुए थे? 5 वर्ष के थे तभी। संत लोग हड़ताल कर दिए जब ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दे दिया 5 साल में, तो संत लोग हड़ताल कर दिए, महाराज हम हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे, हमको दर्शन नहीं दे रहे, और ध्रुव जी को 5 साल में दर्शन दे दिए। तो भगवान संतों को लेकर के गए समुद्र में, एक नौका लेकर के, और संतों को लेकर के गए। वो जाते जाते एक किनारे में देखे सफेद सफेद पहाड़ दिखाई दिया। कहे महाराज ये क्या है? तो कहे जो ये ध्रुव जी का हड्डियों का ढेर है, पहाड़ लगा हुआ। इतने वर्ष तक तपस्या करके इतने शरीर त्याग दिए, और थोड़ा सा कुछ बचा हुआ था, इस कारण से फिर जन्म लेना पड़ा, और तो जो है तुरंत दर्शन हो गया। तो कहने का तात्पर्य ध्रुव जी का कौन सा उम्र हुआ था, लेकिन भगवान उनको दर्शन दे दिए। कहते हैं क्यों? भक्ति के अधीन है भगवान। तो कहे व्याधस्य चरणों ध्रुवस्य भयो, और विद्या गजेंद्रस्य का, मतलब गजेंद्र जो है कौन सा विद्या पढ़े थे? गजराज जो भागवत में 8वें स्कंद में गजराज जी का चरित्र आता है, गज और ग्राह का, तो उसमें गजेंद्र जो है कौन सा पढ़ाई पढ़े थे? ओ भगवान जब उनका युद्ध होने लगा ग्राह के साथ, और पानी में उनका सूट डूबने लगा, तो वो जो है स्तुति किए, उनके पूर्व जन्म का संस्कार याद आया, तो भगवान को याद किए जो भाई कोई एक विश्व के रक्षक हैं, वो हमारा रक्षा करे। भगवान का नाम भी पूरा नहीं लिए, ना केवल नाम लिए, पूरा नाम भी नहीं उच्चारण कर पाए। और भगवान जो है वहां से वैकुंठ से उनके रक्षा करने के लिए दौड़े, गरुड़ पे चढ़ के दौड़े, तो भगवान को लगा गरुड़ धीरे चल रहा है, गरुड़ से कूद गए, कूद करके भगवान रक्षा करने चले गए, और आकर के रक्षा किए। तो कह रहे हैं जो गजेंद्र कौन सा पढ़ाई पढ़ा था? केवल भक्ति के कारण से भगवान रीझते हैं। अब कह रहे हैं जो कुब्जा या किम नाम रूप मधिकम, कुब्जा कौन सी सुंदरी थी जो भगवान उनके ऊपर रीझ गए? केवल भक्ति के कारण से। कह रहे हैं और किम तत् सुदामनो धनम, लोगों को सुदामा जी को कौन सा धनवान थे जो इसके ऊपर रीझ गए भगवान। और कह रहे वंशा को विदुरस्य, विदुर जी का कौन से वंश? दासी के पुत्र थे विदुर जी, फिर भी भगवान उनके वहां गए, उनके घर में, उनके घर में जाके भोजन किए। तो करे वंशा को विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन जी को कौन सा पौरुष था, कौन सा इतने शक्तिशाली बलवान राजा थे, अपना बेटा ही उनको कैद में डाल दिए थे, लेकिन भगवान उनके ऊपर रीझ गए। क्यों? सब भक्ति के कारण, भक्ति के कारण से भगवान रीझ जाते। इसीलिए कहा गया जो कोई गुण योग्यता ये सब भगवान की प्राप्ति में कारण नहीं है, भगवान तो केवल भक्ति से रीझते हैं। इसीलिए कहे जो भक्त्या तुष्यति केवलम न तो गुणे भक्ति प्रियो माधव। एक श्लोक आता है, कहते हैं गोपालाचिर कर्दमे विहर्षे विप्राधरे लज्जसे ब्रूषै गोधन हुंकृते स्तुतिसते मौनम विधत्से विदाम दास्यम गोकुल पुंसचली सुकुरुषे स्वाम्यम न दान्तात्मसु ज्ञातुम कृष्ण तवांघ्रि पंकज युगम प्रेमांचलम मंजुलम। कृष्ण कर्णामृत का श्लोक है। कहते हैं जो ठाकुर जी कैसे हैं, कह रहे गोपाला चिर कर्दमे विहर्षे, भगवान जो है
ब्रज के धूल में यशोदा जी के अंगना में लोटपोट करना उनको अच्छा लगता है, वो धूल में जाके लोटपोट करते। गोपाला चिर कर्दमे विहर से विप्राधरे लज्ज से। और बड़े बड़े वेदांती, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण वेद में बड़े बड़े मंत्रों से उनको बुलाते रहते हैं, लेकिन उसमें जाने में उनको लज्जा आता है। गोपाला चिर कर्दमे विहर से विप्राधरे लज्ज से करे ब्रूसे गोधन हुंकृते स्तुति सते मौनम विधत्से विदाम। करें गायों गोपाल जो है कृष्ण कन्हैया जब गाय चराने जाते हैं तो गैया सब प्रेम से हुंकार भरती है, तो उनके साथ में कन्हैया भी हुंकार करते, उनके हाँ में हाँ मिलाते। लेकिन बड़े बड़े यज्ञ करने वाले यज्ञ खूब यज्ञ करते रहते, उसमें भगवान को बुलाते रहते, तो उस समय भगवान मौन हो जाते, उसमें नहीं बोलते। करे विप्राधरे लज्ज से ब्रूसे गोधन हुंकृते स्तुते सते मौनम विधत्से विदाम। कहते हैं जो दास्यम गोकुल पुंस चली सुकुर से स्वाम्यम न दांतात्मसु। करे ये ब्रज के गोपियों का दास बनना इनको अच्छा लगता है। गोपियां कहते हैं जो कन्हैया थोड़ा नाचो, छाछ देंगे, और चुल्लू पर छाछ में नचा लेते कन्हैया को। और करे बड़े बड़े वेदांतियों का स्वामी बनना इनको अच्छा नहीं लगता है। तो इससे पता लग गया कि ज्ञातुम कृष्ण तवांघ्रि पंकज युगम प्रेमांचलम मंजुलम। इससे हम जान गए जो भगवान तो केवल प्रेम से रिश्ते, भक्ति से रिश्ते हैं। आगे चल के कह रहे हैं, प्रहलाद जी महाराज कहते हैं विप्राद विशद गुण युतार अरविंद नाभात पादार बिंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि मानव। करे 12 गुण से युक्त ब्राह्मण यदि भगवान के भक्ति से हीन है तो उससे वो स्वपच श्रेष्ठ है जो भगवान के भक्ति से युक्त है। ऐसे भक्ति से, इसी कारण से वो भक्ति से रीझ करके मतंग जी जो है सबरी जी को अपना शिष्या बना ली। करे तुलसी भगत स्वपच भलो जपे रैन दिन राम ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होय सुवरन कलश सुरा भरा साधो निंदा हो सोय। व्यास कुलीननि कोटि मिली पंडित लाख 25 स्वपच भक्त रैदास पर तुले न तिनको शीस। व्यास बड़ाई छोरी के हरिचरणन चित जोरी एक भक्त रैदास पर 12 कोटि। करोड़ों ब्राह्मण एक रैदास जी के ऊपर 12 है। करें वो क्या काम का जो भगवान के चरणों से विमुख है, ऐसे ब्राह्मण क्या काम का। तो कह रहे ऐसे सबरी जी के भक्ति को देख करके मतंग जी जो है उनको अपना शिष्या बना लिए। और फिर भगवत धाम को जब चले गए तब सबरी जी को बहुत दुख हुआ। क्यों? एक पिता के तरह वो आश्रय दिए थे और गुरु जी के डर के मारे। अब लीला क्या हुआ, जब सबरी जी को शिष्या बना लिए मतंग जी तो वहाँ पे हजारों ऋषि थे, सब ने पंचायत जोड़ी, कही जो आपने ये कैसा अनाचार फैला रखा है। तो वो सबरी अछूत जाति के उसको शिष्या बना लिए, जल्दी जल्दी इनका त्याग करो नहीं तो हम आपको ही त्याग देंगे, आपको जाति से बहिष्कार कर देंगे। मतंग जी तो सिद्ध थे, वो कहे जो चाहे त्याग करो चाहे कुछ करो, हम नहीं त्याग करेंगे। तो उनको बहिष्कार कर दिए सब लोग, सब त्याग दिए। वो कहे भले त्याग दिए, हम नहीं उसको छोड़ेंगे। तब जो है एक तो इनको आश्रय मिला था सबरी जी को। अब जब वो मतंग ऋषि भगवत धाम को चले गए तो इनको बहुत दुख हुआ। क्यों? उनके गुरुजी के डर के मारे कोई आंख नहीं उठा के देख सकता था उनको। नहीं तो पहले तो हर समय गाली देते थे, भीलनी अछूत ऐसे तिरस्कार करते रहते थे सब लोग। और जब इनका शिष्या बन गए तो वो बिल्कुल कोई कुछ नहीं कहते डर के मारे। क्यों? वो सब लोमस जी
ये मतंग ऋषि जो थे वो महाऋषि थे, ऋषि नहीं महाऋषि थे। उन्होंने ही बाली को शाप दिया था, जो भाई तुम यहाँ इस ऋषिमुख पर्वत पर यदि आओगे तो तुम्हारा माथा फट जाएगा। तो इसी डर के मारे से बाली नहीं जाता था वहाँ पे, तो वहीं पे सुग्रीव वहाँ पे रहते थे, तो महर्षि थे। तो इस डर के मारे से कोई लोग इनको कुछ नहीं कहते थे। अब जब ये भगवत धाम को चले गए तो सबरी जी के मन में बहुत दुख हुआ। अब क्या हुआ, वियोग से सबरी जी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट दिया, उससे जीवित नहीं रहा जाता था। पर गुरुजी ने कह दिए थे जो राम जी का दर्शन, राम जी आपको दर्शन देंगे आकर के यहाँ। तो क्या करती थी सबरी जी, रोजाना वन में जाती और मीठे मीठे फल, बेर का फल जो है जो मीठा होता था उसको चख लेती, चख करके वो भगवान के लिए रख लेती, और जो ऐसे खट्टा उट्टा होता उसको फेंक देती। और दिन भर उनका प्रतीक्षा करते, और प्रतीक्षा करते करते फिर जो है जब शाम तक नहीं आते तो फिर उसी को पा लेते थे। और उस समय में लाखों लाखों वर्ष का उम्र होता था, हड्डियों में ही प्राण होता था, अन्न कोई खाते नहीं थे, सब तो फलहार में ही चलता था, सब लोग फल ही पाते थे। उस समय सतयुग की बात है, उस समय फलहार और फल भी बहुत होता था, जंगलों में बहुत फल होता था, उसी से सब लोग निर्वाह करते थे, अन्न को कोई नहीं खाते थे। तो ऐसे ही कहे जो गुरुजी से जब जाने लगे थे तो उस समय कहे जो हम भगवान कितने वर्ष के बाद कब आके दर्शन देंगे, तो कहे 10,000 वर्ष के बाद। उस समय लाखों लाखों वर्ष का उम्र होता था, 10,000 वर्ष कौन सा ज्यादा होता है। तो ऐसे वो रहती थी रोजाना जा करके और भगवान का प्रतीक्षा करती रहती थी हर समय, जो अब आवेंगे अब आवेंगे अब आएंगे, ऐसे लगन पूर्वक देखती रहती थी। कहते लावे बन बेर लागी राम की अवसेर भल, चाखे धरी राखे फिर मीठे उन जोग है, मार्ग में जाई रहे लोचन बिछाए कबू, आवे रघुराई दृग पावे निज भोग है। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जो हतही, आए गए औचक सो मिटे सब सोग है। एपे तनु न्यूनताई आई सुधी छिपी जाई, पूछे आप सबरी कहाँ ठारे सब लोग है। अब कह रहे हैं जब सबरी जी के गुरु जी चले गए तो उसके बाद में भी ये क्या करते, रोजाना तो ये वन से फल लाते और फिर वो संतों का रास्ता जो है, भगवान आएंगे तो इसी रास्ता से आएंगे, तो रास्ता को फिर साफ सुथरा करके बाहर करके रखती जो भगवान की पैर में कांटा न लग जाए। तो वो करती थी। संयोग की बात है एक दिन जो है ये विरह में व्याकुल थी, गुरुजी का दुख है और भगवान के प्रतीक्षा का दुख है। तो इस कारण से क्या हुआ, इनको देर रात तक उसी चिंता में थी तो नींद नहीं आया, और देर रात को नींद आया तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ नहीं पाई, थोड़ा 3 बजे के बाद हो गया। फिर जल्दी जल्दी गई सेवा करने के लिए और झाड़ू लगा रही थी, और संजोग से उस समय एक ऋषि स्नान करके आ रहे थे। अब आ रहे थे और संजोग से वो झाड़ू का थोड़ा सा उनको टच हो गया, उनको छू गया। अब जो है वो घूर के देखे ओ सबरी है। अब वो फिर वही गाली गलौज करना शुरू किए, बड़ा ओ सब डर, सबरी डर के मारे एकदम कांप के चुपचाप अपना कुटिया में चली गई। अब क्या हुआ, ऋषि सोचे जो अब तो अशुद्ध हो गए, हम नहा के आए थे अशुद्ध हो गए। अब परम भागवत है सबरी जी है, उनको देख करके करे अशुद्ध हो गए, हम अछूत हो गए। तो अब क्या करें, अब शुद्ध होने के लिए फिर से जाए पंपा सरोवर में, फिर जाके स्नान करने गए शुद्ध होने के लिए। अशुद्ध होने के लिए जहाँ स्नान करने लगे कि वो पूरा पंपा सरोवर ही सब कीड़ा हो गया, उसमें लाल लाल सब खून जैसा हो गया, पूरा अपवित्र हो गया। अब वो ऋषि सोचे जो वो अछूत को छुआ उसी पाप के कारण से ये जल अपवित्र हो गया। और हुआ बात अलग, वो महाभागवती है, उसके प्रति अपराध किए
और उसको जाकर के फिर शुद्ध करने के लिए इस कारण से हुआ अशुद्ध, लेकिन वो सोच रहे जो नहीं वो अछूत है, उसको छूने से जल अपवित्र हो गया। अब लोग अब बड़े कठिनाई से वहाँ पे पानी का तो वही स्रोत था सबका, सब ऋषि लोग रहते थे और वही अशुद्ध हो गया। अब क्या सोचे, तो सुन रखे थे जो भाई भगवान आएंगे यहाँ पे, तो सोचे जो भगवान जब आएंगे तो भगवान का चरण से तो गंगा निकली है, तो भगवान जो है भगवान का चरण स्पर्श करा देंगे तो पवित्र हो जाएगी। अब संयोग से क्या हुआ, उत्कंठा बस अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ करती, कोमल बनाती और अपने नेत्रों के पावड़े बिछाकर विचारा करती कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे, जब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे। इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन भगवान आ गए और रास्ता से पूछते आए। समझो, सबरी हमारी भागवती सबरी जी के का कुटिया कौन सा है, भगवान पूछते आए। इनका व्याकुलता इतना था, सबरी जी का रोजाना प्रतीक्षा करती जो अब आएंगे अब आएंगे। तो कैसा प्रतीक्षा करते हैं, नारायण स्वामी जी के पद से सुनिए। कहते हैं, जाही लगन लगी घन श्याम की, जाहे लगन लगी घन श्याम की। धरत कहूँ पग परत है कित हूँ, धरत कहूँ पग परत है कित हूँ। भूल जाए सुधी धाम की, जाए लगन लगी घन श्याम की, जाए लगन लगी घन श्याम की। छवि निहारी नहीं रहत सार कछु, घरी पल निस दिन जाम की। जित मुँह उठे तित ही धावे, सुरतिन छाया घाम की, जाहे लगन लगी घन श्याम की, जाहे लगन लगी घन श्याम की। अस्तुति निंदा करो भले ही, मेड़ तजी कुल ग्राम की। नारायण बारी भई डोले, रही न काहू काम की, जाहे लगन लगी घन श्याम की, जाहे लगन लगी घन श्याम की। स्वामी जी महाराज बताते, जो नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। भगवान का लगन जब आदमी को लग जाता है तो ये बातें सुहाता नहीं। क्या क्या, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति और बहुबात, ये सब सुहाता नहीं। मन में लागी चटपटी कब निरखो घनश्याम, नारायण भूलियो सभी खान पान विश्राम। कुछ सुध नहीं रहता है। इसी प्रकार श्री सबरी जी की ऐसी अवस्था थी। तो अब संजोग से भगवान एक दिन आ गए, पूछते पूछते आए जो सबरी जी की कुटिया कौन है, कहाँ है। ऐसे कर करके सबरी जी आ गए। कहते हैं जो ऐसे लगन के ऊपर कहते हैं, एक कुसुम सरोवर में एक महात्मा रहते थे, बड़े सिद्ध महात्मा रहते थे और उनके शिष्य थे श्री श्याम सखी जी।
तो श्याम सखी जी सेवा करते थे, झाड़ू पोछा करते थे। एक दिन वो गुरुजी कहे जो पोछा लगा दो, तो गोबर से पोछा लगा रही थी। अब पोछा लगाते समय ही ठाकुर जी पायल पहने छम 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 करते हुए उधर से निकले, और श्याम सखी जी जो है दर्शन किए, वो पोछा लगा रहे, वो गोबर का हाथ ही गाल पे रखे और देखते रह गए। और देखते देखते सुबह से शाम हो गया और उनको कुछ सुध ही नहीं है। वो महात्मा जी देखे गुरु जी जो भाई देखो चौका लगाए कि नहीं, और देखने गए तो इनको तो कुछ सुध ही नहीं है। अब वो जब गुरुजी ने समझा चौका लगाए तो बुलाए, परंतु ये बोले ही नहीं। आकर देखे तो यह दशा। जब शाम को इनको कुछ सुध भई तो पूछने पर वृत्तांत बताए। यही श्याम सखी जी एक बार संतों की जमात लेकर ब्रज के गांव में गए पहुंचे। ग्वारिया का घर था और ग्वालिन को भी खेत पर जाना था। तो उन्होंने क्या किया, सब भोजन का सामग्री, सीधा सामग्री इनको दे करके अपना खेत में चले गए। अब ये लोग जो है अपना भोजन बना के पा रहे थे। अब बूरा जो रखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा जितना इनको जरूरत हुआ वो लिए और थोड़ा रखा हुआ था। वो जब वापस आए तो देखे बूरा रखा हुआ, तो ये वो जूता सहित ही परोसने लगे। उनको होश नहीं था जो भाई जूता पहना हो। तो संत लोग जो है नाराज हो गए, कहे जूता लेके परोस रही है। तो अब श्याम सखी जी बताए जो अरे इनके प्रेम को देखो, ये भाव में इनको होश नहीं है, इस कारण से ऐसे कह रहे। तो ऐसे ही भाव में जब आदमी को होश नहीं रहता, भगवान का जब लगन लगता है। आज सुबह प्रार्थना में ही स्वामी जी महाराज बता रहे थे जो भगवान तो केवल भाव से रिश्ते हैं, और वो भाव भी कैसा, एक अनन्य भाव। जैसे भगवान एक है तो उनकी प्राप्ति की इच्छा भी एक होना चाहिए। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान को कौन प्रिय होता है, जिनको और कोई नहीं चाहिए, और कुछ में कहीं भी प्रियता न हो, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और भगवान ही चाहिए। जैसे सुबह एक दृष्टांत देके महाराज बता रहे थे ना, एक पंडित जी थे और उन जो है वो बड़ी अच्छे कथा कहते थे, बहुत सुंदर भगवान की राम कथा कहते थे। और अयोध्या में गए थे कथा कहने के लिए। तो वहां पे जो एक मुसलमान फकीर था, वो सिद्ध था, वो पंडित जी की कथा में कथा सुनने के लिए आता और कथा सुनता, उनको बहुत अच्छा लगता। तो वहाँ पे मुसलमान लोग जो है उसका विरोध किए, जो भाई तुम मुसलमान होकर के हिंदू कथा सुनने जाते हो, तुम काफिर हो, तो तुम जो है उसको छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा त्याग कर देंगे। तो उनको क्या, वो तो सिद्ध थे, उनको कोई असर नहीं हुआ, वो कुछ बोल करके चले गए, उनको कोई असर नहीं। फिर वो मुसलमान लोग जो है पंडित जी को धमकाने आए, भाई खबरदार तुम कथा किए तो तुमको मार दूंगा, चले जाओ यहाँ से। तो पंडित जी बेचारे डर गए और उनको कहे जो भाई देखो हम कथा करने आए, कुछ भेंट पूजा मिल जाए फिर हम चले जाएंगे। कहे हाँ चले जाओ। अब वो जो मुसलमान फकीर था वो पंडित जी से आके मिलने आया, कहा भाई महाराज आप जो है डर गए, आप अवध, वो भगवान राम जी को अवध शाहजादा कहते थे, तो कहे अवध शाहजादे के भगत होकर के आप डर गए। कहीं भाई क्या करिए, तो करे मार देंगे, तो डर गए। तो कहीं जो ऐसा करो आप डरो मत। वो सिद्ध थे, वो एक डंडा लेके दिए उनको, कहीं जो ये डंडा लो, जब कोई आएगा तो ये डंडा पटक देना, पटक देने से सब सांप ही सांप हो जाएगा, सब भाग जाएंगे, और फिर दोबारा डंडा पटक देना, सब सांप गायब हो जाएगा। तो कहीं ठीक है। अब वैसा हुआ, फिर जो है वो कुछ भेंट पूजा मिल गया, तो ये कथा सुन करके अपना कथा समेट करके अपना चले गए। फिर कुछ दिन के बाद फिर से आए कथा कहने, तो वही फकीर जो था फिर आया सुनने की कथा, उनको बहुत अच्छा लगता। तो प्रसन्न होकर के पंडित जी को कहे जो भाई आपने बहुत अच्छा कथा सुनाई, आप मांगो, वरदान मांगो हमसे। वो मुसलमान फकीर कहा कि वो सिद्ध था, तो वरदान मांगो। तो ये कहे जो भाई हमको महाराज बेटा हो जाए, बेटा नहीं है बेटा हो जाए। भाई ठीक है बेटा हो जाएगा। फिर के और आपने बहुत अच्छा कथा कही, और कुछ मांगो। तो कहे भाई भगवान में प्रेम हो जाए।
तो देखिए भगवान का प्रेम कब तीसरे नंबर में है। पहले तो भय से रक्षा के लिए डंडा चाहिए, दूसरे नंबर में बेटा चाहिए, तीसरे नंबर में भगवान का प्रेम हो जाए। तो कहे ठीक है तुम ऐसा है, हम वहाँ वृक्ष के नीचे रहते हैं, तुम अकेले आ जाना वहाँ पे, तो और किसी को साथ में नहीं लाना। ये जब बात कर रहे थे तो एक तीसरा आदमी सुन रहा था। ये जब जाने लगे तो कहे हम भी जाएंगे दर्शन करने, हम भी, हमको भी ले चलो। तो इन्होंने मना किया, जो नहीं वो अकेले आने के लिए कहे नहीं नहीं हम भी चलेंगे चलो। ये जब गए तो वहाँ वो वृक्ष के नीचे कुछ दिखा ही नहीं, फिर वापस आ गए। वापस आने पर फिर ही कहे महाराज आप, हम गए थे आप तो दिखे ही नहीं। अरे हम तो वहीं थे, आप तो कहा था अकेले आने के लिए, अब एक साथ में ले आए इसलिए हम दिखे नहीं। तो कहने का तात्पर्य हम लोग भी भगवान, मीराबाई ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल बहुत लोग कहते हैं, भाई हमारा माँ भी, हमारा बाप भी, हमारा बेटा भी, हमारा पत्नी, हमारा घर, हमारा धन, हमारा मकान दुकान सब हमारा, भगवान भी हमारा। ये तो सब लोग कहते हैं, लेकिन दूसरों न कोई, मतलब कोई हमारा है ही नहीं। अब वास्तविक देखा जाए विचार करके अपना कोई है ही नहीं। सब जितना मिला हुआ है संसार में, जितना भी सब ऋणानुबंध से मिला हुआ है। जितने व्यक्ति है, धन है, संपत्ति है, सब मिला हुआ है और सब एक दिन बिछुड़ जाएगा। और भगवान पहले से मिले हुए हैं, भगवान कभी बिछुड़ते नहीं, पहले से मिले हुए हैं, अभी मिले हैं और आगे भी कहीं भी चले जाए भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। तो वैसे भगवान को प्राप्ति के लिए मेरे तो गिरधर गोपाल सब कहते हैं, लेकिन दूसरों ने कोई इसमें फेल हो जाते। ये भी है मेरा, ये भी है हमारा, धन भी है, मकान भी है, बेटा बेटी, पति पत्नी सब चीज मेरा है, फिर भगवान भी है। लेकिन भगवान को ये नहीं चलता है। भगवान के जैसे भगवान एक है तो उनकी प्राप्ति की इच्छा भी एक होना चाहिए, एक अनन्य होना चाहिए, केवल भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखिए संसार की प्राप्ति के लिए 3 चीज आवश्यक होता है। संसार में कुछ धन चाहिए, मकान चाहिए, व्यक्ति चाहिए, वस्तु चाहिए। कुछ भी इच्छा करोगे तो उसकी प्राप्ति के लिए पहले इच्छा, फिर उसके लिए प्रयत्न करो। धन चाहिए तो धन कमाने के लिए प्रयत्न करो, नौकरी करो, चाहे कोई व्यापार करो, कुछ भी करो, तब तो धन आएगा। प्रयत्न करो, फिर भाग्य साथ देगा तब जाके मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कितने परिश्रम करने वाले हैं बहुत, लेकिन धन कमाते हैं, रहता ही नहीं, टिकता ही नहीं, खर्च हो जाता है। तो ये संसार के प्राप्ति में 3 चीज आवश्यक है। पहले इच्छा हो, फिर प्रयत्न किया जाए, फिर भाग्य साथ देगा तब। और भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल इच्छा, केवल चाहना, केवल चाहना मात्र से भगवान मिल जाते हैं। कहते शंभु श्वेतार्क पुष्पेन चंद्रमा वस्त्र तंतुना अच्युत स्मृति मात्रेन साधव कर संपुटे। करें भगवान शंकर को प्रसन्न करना हो तो क्या करें, तो सफेद आग का फूल चढ़ा दे तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए। चंद्रमा को प्रसन्न करना हो तो अपना धागा होता है ना, धागा चढ़ा दें तो भगवान चंद्रमा प्रसन्न हो जाए। और शंभु श्वेतार्क पुष्पेन चंद्रमा वस्तु अच्युत स्मृति मात्रेण, भगवान को प्रसन्न करना हो केवल स्मरण कर ले, याद कर ले, केवल याद करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कथा आती है, महाभारत की कथा आती है। जब पांडवों का वनवास हो गया था, एक बार कुंती माता कन्हैया से कहे, जो कन्हैया ये पांडव जो हैं तुम्हारे भाई हैं और कितना दुख पा रहे हैं, तुमको दया नहीं आती है? तो कन्हैया कहे जो हुआ मैं क्या करूं, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो याद कर ली उन्होंने, तो एक नख भी उघारा नहीं हुआ। और युधिष्ठिर ने सब अपना राज्य हार गया, भाइयों को हार गया, अपने को हार गया, सब कुछ हार गया, हमको याद ही नहीं किया। तो भगवान
केवल याद करने मात्र से, स्मरण अच्युत स्मृति मात्र, केवल भगवान याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य हम कहाँ चल रहे थे प्रसंग, हाँ? सबरी जी का चरित्र चल रहा था। तो उसमें कह रहे हैं जो ये लगन की बात कहे, तो भगवान जो है सबरी जी का ऐसा लगन था, तो इस कारण से अब भगवान जो है आकर के उनके वहाँ सबरी जी की कुटिया में आ गए। और सबरी जी का आनंद का ठिकाना नहीं। सबरी जी लेकिन आनंद तो हुआ, लेकिन डर के मारे छिपी हुई थी। वो अपने को नीचा मानती थी, जब नीचा शरीर है, भगवान आएंगे हमसे मिलेंगे कि नहीं, तो जाकर के छिप गई कहीं। और भगवान कोटिया पे तो पहुंच गया। और सबरी जी पूछ रही सबसे, तो सबरी जी मिली नहीं रही। अब उनके मन में आया कहीं भगवान वापस न चले जाए। अब भगवान आ तो कहीं वापस चले जाए, तो तब जाकर के सामने आ गए। आ करके से डाउन लंबे दंडवत पड़ी। अब भगवान उनको उठा करके हृदय से लगाए, और हृदय से लगा करके फिर तो आंसुओं की धारा बह गई। फिर सबरी जी ने आसन दिया, उनका चरण धोया, और फिर बैठा करके फिर वो बेर जो है चखा हुआ बेर वो ला करके खिलाए। भगवान जो है वो खा भी रहे हैं और बहुत प्रशंसा कर रहे हैं उस बेर का प्रशंसा कर रहे हैं। एक तत्ववेता जी हुए, करें तत्ववेता तिहु लोक में भोजन किए अपार, एक सबरी एक विदुर घर रुचि पाए 2 बार। भगवान जीवन में एक कृष्णावतार एक रामावतार, दोनों अवतार में एक बार ही भोजन किए तृप्ति से। करे जीवन भर में एक बार भोजन किए। कहे कहाँ पे? राम अवतार में सबरी जी के वहाँ भोजन किए, और कृष्णा के अवतार में विदुरानी के वहाँ। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। तो कहने का था इस प्रकार जो है सबरी जी भगवान को खिला रहे हैं और भगवान खा रहे हैं। अब क्या हुआ? अब जो वो ऋषि लोग जो है विचार कर रहे हैं, बैठक बैठाए हैं, जो भगवान राम आएंगे तो उनके चरण से ये सरोवर को पवित्र करेंगे। तो अब तो समय हो गया, उसका चरित्र लंबा है। उनका चरित्र फिर कल कहेंगे पूरा। उनका कह रहे हैं जैसे बेर 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 ले सराहे बेर बेर बहु, रसिक बिहारी देत बंधु कहाँ फेर है। चरित्र बड़ा विचित्र है। भगवान राम तो सबरी जी का मीठे बेर को खा रहे हैं, और लक्ष्मण जी आचार विचार का ध्यान रख के करे जूठा बेर कैसे खाए, तो दिखाने के लिए तो यहाँ ले जाते, यहाँ से पीछे फेंक देते और नहीं खाते। और क्या हुआ? वही जो है वो बेर संजीवनी बूटी बनी। और महाभागवती है सबरी जी, और उनका दिया हुआ प्रसाद नहीं पाए तो यहाँ तो नहीं पाए प्रेम से, और वहाँ शक्तिवान जब लगा तो वही संजीवनी बूटी होकर के जबरदस्ती पाना पड़ा, उसी से प्राण की रक्षा हुई। बड़ा विचित्र लीला है। वही कह रहे तो चाखी चाखी भाखे वह वाहु ते महान मीठो लेहु तो लखनियो बखानत है हेर हेर। बेर बेर देवे बेर सबरी सुबेर बेर तऊ रघुवीर बेर बेर ते ही टेर रेर। बेर जनी लाओ बेर बेर जानी लाओ बेर बेर जनी लाओ बेर लाओ कहे बेर बेर। भगवान राम और लक्ष्मण जी को समझाते हैं जो बहुत मीठा फल है, लो खाओ, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं खाए। तो वो अंत में जो है वही जो है संजीवनी बूटी बनी, उसी से रक्षा हुई। और चरित्र है अभी, तो आगे का चरित्र कल की कथा में कहेंगे। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जीव
जीवन वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 गावत वृंदा विपिन गुना गावत वृंदा विपिन गुना नवल लाडली लाल नवल लाडली सुखद लता फल फूल द्रुम सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल अद्भुत परम रसाल मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 उपमा वृंदा विपिन को उपमा वृंदा विपिन को कही धो दीजे कही धो दीजे का अति अभूत अद्भुत सरसा अति अभूत अद्भुत सरसा श्रीमुख वर्णतता श्रीमुख वर्णतता मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा रानी की जय श्री यमुने रस रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय 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 श्री राधे श्याम हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्राण नाथ हे मेरे प्राणनाथ कोई भी आपको भूले नहीं कोई भी आपको भूले नहीं हे मेरे प्यारे हे मेरे प्यारे हे मेरे प्राण प्यारे हे मेरे प्राण प्यारे कोई भी अपने आप को भूले नहीं कोई भी अपने आप को भूले नहीं